बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं जावेद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बगैर तीरे में सूट कटिंग करने का तरीका। तो आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। सबसे पहले मैं आपको अपना कस्टमर दिखाता हूँ। इसके अंदर ये सलवार आ रहा है, मसला आ रहा है। इसकी आपने फरमाइश किस तरीके में लेंगे, क्योंकि ये बना हुआ है तीरे में सूट, ये तीरे के अंदर है। तो हमने जो कटिंग करनी है आज वो बगैर तीरे में होनी है इसकी। उसके अंदर ये तीरा नहीं डालना हमने। तो उसकी हमने कटिंग किस तरह करनी है, उसकी फिटिंग किस तरह करनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने तीरे की जो फरमाइश करनी है बगैर तीरे वाले सूट की, आपने ये वाला यहाँ पे गुलाई शुरू हो रही है, कंधे की गुलाई ये वाली, यहाँ से आपने थोड़ा सा ऊपर रखना होता है यहाँ, क्योंकि जो बगैर तीरे में सूट होता है उसका यहाँ पे जो पीस होता है वो रेब हो जाता है, उसको वो ज़्यादा नीचे की तरफ आता है। इसलिए आपने उसको थोड़ा सा कम रखना होता है। यानी कि अगर इसका तीरा है जी तकरीबन 19 है, तो उसको आपने 2 सूत्र कम रखना है, यानी कि पौने 19 तकरीबन उसको रखना है। तो इसकी जो अभी तीरे की हम लंबाई दे रहे हैं पौने 19 इंच, यानी कि 19 से 2 सूत्र कम हमारी। तो इसी तरह इसका दूसरा नंबर पे हमने चेस्ट का फरमाइश करनी है। तो इसकी चेस्ट है जी 37 इंच। चेस्ट इसकी 37 है और तीरा इसका पौने 19 इंच है। तो एक फार्मूला हमारा है जी तीरे के ऊपर। तीरे की कटिंग किस तरह करनी है हमने, बगैर तीरे का ये जो शोल्डर ऊपर हमने कटिंग करनी है किस तरह करनी है, और दूसरा उसका हमने घेरा कितना लेना है, यानी कि इसकी लूजिंग कितनी डालनी है। तो इसका जो लूजिंग है जी वो है जी पहले वाला सूट जो उसके अंदर है जी 21 इंच। तो हमने ये 21 इंच किस तरह निकालना है, छाती के हिसाब से कौन सा हिस्सा हमने छाती का निकालना है जी लूजिंग। तो हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जी। दोस्तों, मैंने आपके सामने फरमाइश ली कस्टमर की, और मैंने उसकी सिर्फ तीरे की और उसके बाद चेस्ट की 2 फरमाइशें की है। तो उस हिसाब से मैं आपको निशान लगा के दिखाता हूँ जी। ये बगैर तीरे में सूट है। तो काफ़ी दोस्तों को ये नहीं पता होता कि बगैर तीरे में जो हमने कटिंग करनी है उसके निशान किस तरह लगाने होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने फुल वॉच करना है। तो ये लाइन आपने ऊपर लगा लेनी है रेप के लिए। तो इस तरह जी इसका जी बैन हाले की कटिंग में हर दफ़ा बताता हूँ, हर वीडियो में मेरी हाले की कटिंग होती है जी। ये जी 16 इंच का बैन लगाना है इसके ऊपर हमने, और 2.5 इंच और 2 सूत्र पे हमने निशान लगाया गहराई इसकी। ये जी गहराई लगाई इसकी। तो इसी तरह जी इसकी जो दूसरी साइड है वो हमने 2.25 लगानी है। इसके ऊपर हमने बैन तैयार लगाना है जी 16 इंच का। तो उसके बाद इसका तीरा जी पौने 19। तो इसी तरह जी इसको आपने ये आगे जो हमारा पौने 19 ये वाला, तो इसको हमने फ्रंट को बैक जो है ना फ्रंट उसको कम लगाना होता है। इसको 18 इंच और 2 सूट पे हम लगाएंगे जिसकी फ्रंट का निशान। ये हो गया जी 18 इंच और 2 सूट। इस तरह आपने भी कम लगाना है इसका। तो इसको जो नीचे गहराई देनी है आपने, जो डेनिम देनी है इसकी, वो देनी 2 इंच बगैर तीरे वाले सूट को। तो इसी तरह इसका जी कंधा है 8.5। ये कंधे का निशान आ गया जी 8.5 का। तो इस निशान को आपने इस तरह सीधा कर लेना है। अच्छा, जो मेन पॉइंट हमारा आज का है ना, वो सिर्फ और सिर्फ है जी बगैर तीरे में ये शोल्डर डाउनिंग हमने कितनी देनी है इसके ऊपर। तो इसी तरह जी ये आ गई इसकी चेस्ट, क्योंकि चेस्ट की मैंने मैच की है, तो वो है जी 37 इंच। तो आपने इसका चौथे हिस्से का निशान ये लाजमी लगाना है जी 37 का। ये हो गया जी चौथा इसका 9 चौक 36 और ये 37। तो उसके बाद जी ये चौथे हिस्से का निशान हम लाजमी लगाना है। तो जो इसके आगे हमने ये इंची टेप आगे बढ़ाते हैं ना, तो ये लूजिंग के लिए होता है। ये कस्टमर हमारा लूज कितना मांग रहा है, ये हमारा कस्टमर लूज ज्यादा नहीं मांग रहा, क्योंकि 37 इसकी छाती है। तो ये घेरा कह रहा है कि 21 21.5 तैयार हो हमारा। तो इसी हिसाब से मैंने इसका निशान लगाना है जी। इसको जी आगे ये हो गया जी ऊपर से हमारा 21.5, यानी कि 21 तैयार करना है। तो ये इसके अंदर ये आधी इंच मार्जिन हो गया जी। ये 21.5 का निशान मैंने लगाया यहाँ पे। तो इसी तरह जो बैक पे हमारा निशान लगना है फिटिंग का, ये बैक के ऊपर लगना है। ये हो गया जी हमारी चेस्ट का निशान। इसके पीछे बैक पे हमने लगाना होता है जी फिटिंग का निशान। ये हो गया जी हमारी फिटिंग। इसको फिटिंग हम लगा रहे हैं जी 1 इंच और 2 सूत पे, इसको ये फिटिंग लगा रहे हैं। तो इसी तरह इसको आपने इस लाइन को इसके साथ बराबर कर लेना। ये इसके अंदर आगे जाके एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो इसी तरह ये हो गया जी हमारा तीरा, ये हो गया जी तीरा।
तो इसका ये हमने डालना है जी कंधा। कंधा इसका जी 8.5 का, ये 8.5 कंधा है। तो लेकिन इसकी कटिंग यहाँ से हमने पूरे 9 पे करनी है, आधी इंच इजाफे करनी है, क्योंकि इसके अंदर हमने 13 नहीं डाला। तो इसकी पहले मैं कटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद इसकी बैक के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये है जी हमारा हाला बैन का। बैन के लिए हमारी जो है ना गुलाई चाहिए होती है, इस प्रकार के। ये बैन, इसके बाद ये हमारा तीरा। तो आपने एक काम और करना है, आपने यहाँ से दोनों पीस को जो है ना कट्टे कटिंग कर सकते हैं इस तरह करके। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो गई। तो इसको बिल्कुल आगे बिल्कुल फुल कटिंग भी कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं। इसके बाद इसका हमने कंधा कटिंग करना है। याद रखना यहाँ से यहाँ तक ये 9 होना चाहिए हमारे, ये कंधा 9 इंच, क्योंकि 8.5 है तो हमने इसको 9 कटिंग करना होता है। इस तरह करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी। यहाँ तक इसकी आपने कटिंग करनी। ये हमारा जी इसके ऊपर यहाँ तक हमारा दामन है इसका। ये दामन का निशान हमें लगा है। तो इसी तरह इसको आगे आपने फुल कटिंग कर देना। इसी तरह जी इसकी जो हमने ये डॉनिंग देनी होती है बैक की, वो कितनी देनी है? वो देनी है जी आपने 3.25 इंच, यानी कि 3.25 इंच की डॉनिंग देनी है यहाँ पे आपने। ये बैक के ऊपर 3.25 इंच की डॉनिंग, और हाले वाली साइड से आपने जो बैक के ऊपर निशान लगाना है वो 2.25 इंच का लगाना है। और इसी तरह आपने इसको नीचे की तरफ ले लेना है, इतना इसको आपने नीचे लेके जाना है, ये निशान तक। ये है जी बगैर तीरे में, इसके ऊपर आपने तीरा नहीं डालना। तो इसी तरह जी इसका आपने 19.25 तीरा था, तो इसको आपने 19.20 पे कटिंग करना है यहाँ पे आपने। ये बैक के ऊपर इसका फुल निशान लगना है पूरे का पूरा। ये तो इसी तरह आपने जो ये इसकी फ्रंट का है, इसकी फ्रंट है जी 7.25, ये वाला निशान लगा के ना तीरे का, ये वाला। इसके बाद ये दूसरे नंबर पे आपने इसकी पैमाइश करनी है, 7.25 है। तो इसी तरह आपने इस पैमाइश को यहाँ पे निशान लगा लेना 7.25। ये जितना है इतना, ये दोनों बराबर हो गया जी। इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर देनी इस तरह, जिस तरह हाले की कटिंग की इस तरह बैक के ऊपर आपने कटिंग कर देनी। ये कटिंग हो गई जी। इसके बाद ये आपने यहाँ से भी इसकी कटिंग कर दें, यहाँ से। ये दोनों साइड से कटिंग होगी। अभी इस जो पीस है ना हमारे, इसके ऊपर एक और भी है। आपने यहाँ से तकरीबन यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जितनी पैमाइश आ रही है 3.25 आ रही, तो इसी तरह 3.25 यहाँ से भी है। तो आपने 2 सूता यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कटिंग कर देनी। ये वाली साइड आपकी थोड़ी इस आपने 2 सूता कटिंग कर देनी। और इस जो ये पीस है इसको आपने इसके ऊपर, तो इसी तरह आपने, ये हो गई जो हमारी बैक और ये फ्रंट है। तो इसी तरह आपने इसके ऊपर, जिससे हम तीरे की फोल्डिंग करके चेक करते हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है जी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जिस तरह हम तीरे वाला सूट कटिंग करते हैं, उसका तीरा सब ऊपर पलट के चेक करते हैं, इसी तरह इसका भी आप कर लें। तो ये हो गया जो हमारा बगैर तीरे में सूट। इसका मेन पॉइंट जो मैंने आपको ये सिखाया है, ये इसके ऊपर आप अगर वीडियो जो इस कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो कस्टमर है उसको बिल्कुल सेट आएगा फ्रंट, और बिल्कुल साफ आएगा। अभी इसका रिजल्ट भी आपको चेक कराएंगे, कस्टमर को जिसकी पैमाइश हमने ली है उसको पहना के चेक कराएंगे आपके सामने, और उसका रिजल्ट भी आप चेक करना। तो क्योंकि हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ तीरे की थी, और उसके बाद चेस्ट, जितनी चेस्ट के आपने हिसाब लेना है उस हिसाब से हमने आपको ये इस वीडियो को बना दिया है। तो नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह कमेंट में लाजमी बताना, नेक्स्ट में जो आपको जिस जगह समझ नहीं आ रही नेक्स्ट उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़।